बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि जिसमें आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहाँ से हासिल कर रहा है, आया हलाल ज़रिए से या हराम ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के तमाम तालीमी इदारों में रवां तालीमी साल ऑनलाइन जारी रखने की शाही मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद अल शेख ने कहा कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अलावा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन तालीम जारी रखने की शाही मंजूरी दे दी गई है। तमाम तालीमी इदारे तयशुदा कवानीन के तहत तालीमी साल ऑनलाइन मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में वबाई मर्ज़ कोरोना की सूरत हाल और गुज़िश्ता हफ्तों की कैफियत सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। आने वाले दिनों में सऊदी अरब में ये ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहता है या कि नहीं, इस बारे में अभी मज़ीद इतलात आनी बाकी हैं। मौजूदा सूरत हाल वबाई मर्ज़ कोरोना की जो भी इस वक्त चल रही है, उसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत का ये बड़ा अहम फैसला सामने आ गया है। सऊदी वज़ारत तजारत और सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में रीजनल दफातर खोलने वाली आलमी कंपनियों को अहम सहूलियात दी जाएंगी। याद रखें, पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने अहम एलामिया जारी किया है कि 2024 से उन तमाम कंपनियों को सऊदी अरब में कारोबार करने की कतन इजाज़त नहीं होगी जिनके हेड ऑफिस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में नहीं खोले जाएंगे। इस बारे में वो तमाम कंपनियां अभी से ख़बरदार हो जाएं। अगर वो कारोबार सऊदी अरब में करना चाहती हैं तो लाजमी तौर पर अपने हेड ऑफिस रियाद में खोल लें। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का मज़ीद कहना था कि हम अब इन कंपनियों का खैर मकदम करेंगे जो हमारे यहाँ रीजनल दफातर खोलने में दिलचस्पी ज़ाहिर करेंगी। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मौक़े हैं। हुकूमत इस हवाले से कोई मुदाखलत नहीं करेगी, अलबत्ता ख़ारजी कंपनियों को सऊदी प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने की सहूलत फराहम की जाएगी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने एक और अहम तरीन बात बताई है कि सऊदी अरब चाहता है कि आला मेयार के बैनुल-अक़वामी माहिरीन सऊदी अरब में अपना मुस्तकिल क़याम कर सकते हैं। मुलाजमत के बाद वो यहाँ पर मज़ीद रहना चाहें तो इन्हें कोई भी सऊदी अरब से जाने के लिए नहीं कहेगा, यानी रिटायरमेंट के बाद भी सऊदी अरब में अपनी रिहाइश वो इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने रियाद की जानिब से एक अहम एलामिया जारी हुआ है कि 24 फरवरी को रियाद और 25 फरवरी को जद्दा में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक दोनों जगह पर खुली कचहरी का इनेकाद होगा। पाकिस्तानी भाई अपने मसले मसाइल जो भी शनाख्ती कार्ड, अकामा, हरूब या दीगर अहम इशूज़ पर उन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाने के नुमाइंदों से बात करनी है तो इनसे मिल सकते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद पाकिस्तानी भाई जो कि सऊदी अरब में रहते हैं इन्हें रिलीफ फराहम करना है ताकि इनके जो भी मसले मसाइल दीगर ज़राए से हमारे तक नहीं पहुँचते वो डायरेक्टली इनसे बातचीत करके वो हल किए जा सकें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वो तमाम ड्राइवर जो कि मखसूस ट्रैक जो कि ख़ास स्पीड के लिए मखसूस होते हैं, अगर उस पर आहिस्ता से गाड़ी चलाएंगे, स्लो स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो इनके ख़िलाफ़ भी जुर्माना होगा। ओवर स्पीडिंग के बारे में दोस्तों, पहले तो ये जुर्माने होते थे, अब कम स्पीड से अगर कोई गाड़ी चलाएगा यानी ट्रैफिक की रवानी उससे मुतासिर होगी तो इस पर 100 रियाल से 150 रियाल जुर्माना किया जाएगा।
क्योंकि इससे अक्सर बड़े हादसात भी रोनमा हो जाते हैं। तमाम अफराद को महकमा ट्रैफिक ने दोबारा से ख़बरदार कर दिया है कि अगर आपने स्लो गाड़ी चलानी है तो लाजमी तौर पर कम स्पीड वाले मखसूस जो ट्रैक है उस पर जाएं और अपनी गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल कंडीशन पर ही रखें तो बेहतर है। सऊदी अरब के अहम पड़ोसी मुल्क कुवैत से दोबारा से अहम तरीन खबर आ गई है। याद रखें दोस्तों, पिछले दिनों कुवैत की हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि तमाम ज़मीनी, फ़ज़ाई और बर्री रास्ते यानी समंदरी रास्ते खोल दिए जाएंगे, मगर वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ जाने की बिना पर तमाम सूरत हाल दोबारा से पलट गई है। कुवैत के खबरसां इदारों ने कहा कि काबीना की जानिब से वजारत दाखिला और कस्टम को अहम तरीन हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि तमाम ज़मीनी और समंदरी रास्ते, फ़ज़ाई रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएँ। कुवैती काबीना ने यह भी कहा है कि होटलों, कहवा खानों को और हर तरह की जो टेबल सर्विस सहूलियात शॉपिंग सेंटर्स या दीगर जगहों पर दी जाती है, मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी जाए। होम डिलीवरी सर्विस मुहैया की जाए। ये फ़ैसला 24 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिजुल अमल रहेगा। वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर हालात अचानक पलट जाते हैं। यही तमाम सूरत हाल का बड़ी बारीकबीनी से सऊदी हुकूमत भी जायज़ा लेती है, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना फैलता तो बहुत जल्दी है, कंट्रोल करना इससे फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी बुनियाद पर अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या जुज़वी लॉकडाउन को ख़त्म करने के अहकामात जारी नहीं हो सके हैं। सऊदी वजारत तजारत के इंस्पेक्टर्स ने वबाई मर्ज़ कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मुकर्ररा पाबंदियों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए ममलिकत भर में 20,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। इस दौरान 830 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर भी आई हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक वजारत तजारत के एहलकारों ने ये कार्रवाइयाँ तजारती मराकज़, ग़ज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वाले मराकज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी सेहत व सलामती से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारों में की हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 20,735 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 10% ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गईं। खिलाफ वर्जियों में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत तजारत ने एक बार फिर इस बात को रिपीट किया है कि SOPs की पाबंदी न करने वाले इदारों पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाता है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना हो जाता है, यानी 20,000 रियाल, और इस इदारे को सील भी किया जाता है। 5 अफराद से ज़्यादा लोग अगर किसी भी जगह पर जमा होंगे तो फ़ी फ़र्द 5,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने कहा है कि नमाजियों में वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस आ जाने के बाद 6 इलाकों में 17 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस तरह मजमूई तादाद सऊदी अरब में जो आर्जी तौर पर मसाजिद की बंदी है वो 125 रिकॉर्ड पर आई है। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने 15 रोज़ के दौरान 125 मसाजिद बंद की हैं, जबकि सैनिटाइजिंग, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की कवानीन की मुकम्मल तौर पर उसके लिहाज से कार्रवाई करते हुए 105 मसाजिद को बहाल भी कर दिया गया है। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान ममलिकत भर में 58,298 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की, और इस तरह से वजारत इस्लामी अमूर का मज़ीद कहना है कि नमाजियों और मसाजिद के एहलकारों के हलकों में 485 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। 3 हफ्तों की मजमूई खिलाफ वर्जियाँ 816 बनती हैं। तमाम अफराद से अपील की गई है कि अगर किसी भी मसाजिद या इस मुल्का इलाके में खिलाफ वर्जी वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका देखें तो 1933 पर रब्ता करके शिकायत दर्ज करें, ताकि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। पाकिस्तान में वजारत दाखिला की जानिब से पासपोर्ट की फ़ीस में कमी के बाद सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसलेट की जानिब से 10 साल के लिए पासपोर्ट की फ़ीस का नया शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि 5 साल के लिए पुराने पासपोर्ट की जो फ़ीस थी वही बरकरार रखी गई है। नए शेड्यूल में 10 साल के लिए 36 सफ़ात के नए पासपोर्ट जो कि नॉर्मल उसकी फ़ीस होगी वो 126 रियाल कर दी गई है, जो कि इससे पहले 152 रियाल में बनता था।
याद रखें, सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पिछले दिनों देखी गई हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी भाई इस वक्त पासपोर्ट बनाने जाएं, कोशिश करें कि 10 साल का पासपोर्ट बनाएं ताकि आराम से और सुकून से सऊदी अरब में अपने दीगर मामलात निपटा सकें। सऊदी माहिरीन फल्कियात का कहना है कि अगले 20 दिनों में सऊदी अरब में गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है और सर्दी ख़त्म हो जाएगी। माहिरीन फल्कियात का मज़ीद कहना है कि 13 अप्रैल से इंशाल्लाह रमज़ान का आगाज़ होगा। सऊदी अरब में माहिरीन फल्कियात ने तमाम अफराद को एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद भी दे दी है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा वबाई मर्ज कोरोना के नए केसेस ममलिकत के 4 इलाकों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इन इलाकों में रियाद ममलिकत भर में सबसे ज़्यादा नुमाया हैं, जहां 174 केसेस सामने आए हैं। मशरकी रीजन का दूसरा नंबर है, जहां पर 69 केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। मक्कातुल मुकरमा रीजन तीसरे नंबर पर है, जहां 31 केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। कसीम 16 केसेस के साथ चौथे नंबर पर है। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मदीना मुनव्वरा, अलजौफ और नजरान में भी कुछ केसेस देखे गए हैं, लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें। ख़ास तौर पर दमाम रीजन और रियाद रीजन को ख़बरदार किया गया है कि वबाई मर्ज कोरोना के केसेस जो यहाँ बढ़ रहे हैं, इससे वाज़िया होता है कि अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल नहीं कर रहे। लिहाजा कवानीन का एहतराम करें ताकि वबाई मर्ज कोरोना कंट्रोल में रह सके। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा कि आज मंगल के रोज़ सऊदी अरब के 12 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। मंगल को जजान, असीर, बाहा में तेज़ हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की कहीं बारिश होगी और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड पर आ सकती है। बारिशों का ये सिलसिला मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, कसीम, हाइल और मशरकी रीजन से होते हुए हदूद शुमालिया और अलजौफ तक पहुंच जाएगा। तबूक के कई मकामात भी इसकी जद में होंगे। सऊदी अरब के जनूबी और शुमाली वस्ती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जबकि रात के दौरान और सुबह सवेरे जनूब मगरब के जो ऊपर के इलाके हैं, यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। सऊदी महकमे मौसमियात, दफ़ाए मदनी और ट्रैफिक पुलिस ने तमाम अफराद को ख़बरदार कर दिया है कि धुंध और मट्टी के साथ जो हवाएं चलती हैं, इसमें देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जिसकी बिना पर बड़े हादसात रोनमा हो जाते हैं। एहतियात की जाए।